है ना, मेरे एक दोस्त ने डिनर पर इनवाइट किया, तो तुम रेडी हो जाना। अल्लाह मियां आपका लाख लाख शुक्र है। पता है मैंने कितनी सारी साड़ियां बनवाई थी, इतने सारे कपड़े बनवाए थे कि शादी के बाद तो बहुत ज्यादा दावतें होती हैं, लेकिन यहाँ तो एक होपलेस सिचुएशन ही चल रही थी। शुक्र है फाइनली आपके किसी दोस्त को तो ख्याल आया। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मेरी ज्यादातर फैमिली बाहर होती है और दोस्त मेरे इतने हैं नहीं। हाँ ये तो मुझे पता है कि आप एक बुढ़ी रूह हैं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, दोस्त थे लेकिन सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। जिसने रखना होता है ना वो रख लेता है। आप माने कि आप एक बुढ़ी रूह हैं। अच्छा सुने, मैंने ना 3 कलर्स की साड़ियां बनवाई थी, मुझे बताएं कि मैं उसमें से कौन सी पहनूं। एक येलो, एक ब्लू और हाँ पर्पल। मेरी पसंद की पहन लोगी? ऑफ कोर्स, इसलिए तो पूछ रही हूँ। ओके, ब्लू। ठीक है, मैं अभी जाके तैयार होती हूँ। ये भी उतारना पड़ेगा, मैचिंग नेल कलर लगाना पड़ेगा ना। पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा। पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा। Come on, Hina, we are getting late. हाँ बस तैयार हूँ, चलें। क्या हो गया? बहुत प्यारी लग रही हो। प्यारी तो मैं हूँ, बस आप ही कभी तारीफ नहीं करते। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। एनीवे आप चलें? हाँ चलें, तो बैग भी मैचिंग का नहीं मिल रहा मुझे। आप तशरीफ रखें, साहब अभी आ रहे हैं। ओके।
कितना प्यारा घर है ना माशाल्लाह। गार्डन भी नजर आता है यहाँ से। हेलो ब्रदर। ओह, देयर यू आर। क्या हाल है तुम्हारे? सो गुड टू सी यू। सेम हियर ब्रो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठे ना। और बताओ, अमेरिका से यहाँ आने का फैसला कैसे कर लिया? यार बस वहाँ रह रहकर बोर हो गया था, सोचा पाकिस्तान आकर रहूँ अब। वैसे पापा तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे इस फैसले से, पर तुझे पता है मैं किसी की सुनता रहा हूँ। बिल्कुल। शादी का क्या कर ली या फिर ऐसे ही घूम फिर रहा है? फिलहाल तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, पर इरादा है अब। वैसे तुझे दाद देनी पड़ेगी, देर से शादी की पर क्या कमाल शादी की। मतलब यू गाइस मेक अ वेरी गुड कपल। हाँ थैंक्स यार, लेकिन अब शादी के लिए तू भी रेडी हो जा। अरे मैं बिल्कुल रेडी हूँ, कोई अच्छी लड़की तो मिले। हाँ तो इसमें क्या, तुम्हारा ये काम तुम्हारी भाभी कर देंगी। क्यों भाई? हाँ भाभी, मेरा ये काम तो अब आपको ही करना पड़ेगा। बस अपने जैसी एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दे प्लीज। लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे तो पता ही नहीं आपको कैसी लड़कियां पसंद है। अब भाभी मेरी इतनी कोई डिमांड्स नहीं है, बस एक सुलझी हुई घरेलू अच्छी सी लड़की, दैट इज अबाउट इट। एक बुरा एक्सपीरियंस लाइफ में काफी है जिंदगी के सबक देने के लिए। शुक्र कि तुझे अकल आ गई। हाँ यार, अभी ना खैर डिनर कर लें, बातें तो होती रहेंगी। व्हाट से? हाँ श्योर। शाजिया, शाजिया जी साहब जी। खाना लगा दो। जी और बता। बस तू बता क्या चल रहा? बस यार, शादी हो गई, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। आई एम श्योर यार। मैं ये बता, अमेरिका से यहाँ आने के बाद कौन सा चेंज? कितना मजा आया ना आज। मुझे तो आपके दोस्त एहसन बहुत पसंद है। एक बात तो बताएं, आप दोनों दोस्त कैसे हैं? वो तो आपसे उम्र में कुछ काफी छोटे लगते हैं। एहसन के पापा और मेरे पापा बिजनेस पार्टनर्स थे। फ्रेंड्स तो हम बचपन के हैं, फैमिली टर्म समझो। फिर पापा की डेथ के बाद अंकल ने अपना सारा बिजनेस अमेरिका शिफ्ट कर दिया। बाय द वे, एहसन जो है ना, वो अपनी उम्र बताने में बहुत चोर है। मुझसे 3 साल छोटा ही है। सिर्फ 3 साल? देखने में तो मुझे आराम से 8-10 साल छोटा लग रहा। मेंटेन किया हुआ उसने अपने आप। हाँ, मेंटेन तो हमेशा से किया उसने अपने आप को। वैसे इतना शानदार घर था ना उसका, इतना मजा आया हमें। और घर तो छोड़ो, कंपनी कितनी अच्छी है उसकी, इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, 1 मिनट के लिए भी इंसान बोर ना हो। मुझे ये बताएं कि शादी क्यों नहीं की उसने अभी तक? कहीं आपकी तरह कोई एनी वेनी के चक्कर में तो नहीं पड़ गया? रोक लगा के बैठा फिर चले। लड़की पसंद आई थी उसे, अमेरिका में उसने उससे शादी कर ली, लेकिन शादी 6 महीने से ज़्यादा चली नहीं। फिर उसने सेपरेशन ले ली, लेकिन अब वो शादी करना चाहता है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो उनकी कंपनी में इतना मजा आया कि अगर आपसे पहले मुझे ऐसे मिलते ना, ऐसे से शादी कर लेती मैं। कुछ तो सोच समझ के बात किया करो। कौन सी बात किसके सामने कर रही हो? टू मच। शहजाद क्या हो गया है? आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं? मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब इंसान मजाक भी सोच के कर रहा है अब आपसे। हाँ भाभी, मेरा ये काम तो अब आपको ही करना पड़ेगा। बस अपने जैसी एक अच्छी सी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दे प्लीज। अब भाभी मेरी इतनी कोई डिमांड्स नहीं है, बस एक सुलझी हुई घरेलू अच्छी सी लड़की, दैट इज अबाउट इट। तुझे दाद देनी पड़ेगी, देर से शादी की पर क्या कमाल शादी की।
अली बेटा। वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है। अलीना की तरफ से खुला का लेटर है, क्या करना है? कुछ नहीं। सब ठीक चल रहा है ना? सब ठीक है आफीफ, ऐसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ना मुझे कभी सच नहीं बताने वाले। और झूठ कब बोला मैंने आपसे? तुमने मुझे हिना के बारे में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं की, राइट? मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं शहजाद कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। इस घर के नौकर जितना तुम्हारे वफादार है ना, उससे बढ़कर वो मेरे वफादार हैं। पर माफ करना, उन्होंने मुझे हिना के बारे में कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं दी। आप ही हिना को थोड़ा वक्त चाहिए, वो सब समझ जाएगी। और कितना वक्त चाहिए उसे? ना उसे तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना घर में। तुम्हारी शादी से पहले ना मैं तुम्हारे बारे में इतना फिक्रमंद नहीं थी जितना मैं अब होने लगी हूँ। वो वाइफ है मेरी, मैं उसे हैंडल करना अच्छे से जानता हूँ। कल की लड़की तुमसे संभाली नहीं जा रही, घर क्या तुम खाक संभालोगे? क्या बातें कर रहे हो तुम शहजाद? ये जो कुछ भी हो रहा है ना कि सही नहीं हो रहा। खुदा के वास्ते थोड़ा मुताअत हो जाओ। तुम इसको इतना आसान नहीं समझो। मैंने कहा ना कि कुछ टाइम और, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो इन मोहतरमा ने मेरी जासूसी पे लगा रखा है घर के मुलाजिमों को। मेरी इस घर की खबरें लेती हैं। अब तो शहजाद से बात करनी ही पड़ेगी। बहुत अफसोस की बात है वैसे, कहने को तो मैं इस घर की सो कॉल्ड मालकिन हूं, लेकिन नौकरों से जासूसी ली जाती है मेरे बारे में। क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में नौकर शहजाद? है ना, मैंने समझाया तो है, अब दोबारा नहीं होगा ऐसा। आपने समझा दिया, वो समझ गई है ना। मुझे समझ नहीं आता कि इतना दूर जाने के बाद भी वो हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। एक मिनट, हमारा नहीं, सिर्फ मेरा। उनके अपने बच्चे या अपना घर या अपनी कोई चीजें नहीं है जिसके बारे में वो सोचे। अच्छा बताओ मैं क्या करूं फिर, बताओ। नौकर चेंज हो सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं हो सकता। मेरी पसंद के नौकर आएंगे। है ना, ये क्या कह रही हो तुम? बरसों से ये मुलाजिम इस घर की हिफाजत कर रहे हैं, बाएतमाद है। तुम तो सारा दिन बाहर घूमती फिरती रहती हो। मैं इस घर को नए मुलाजिमों के हवाले कैसे कर सकता हूँ? कुछ नहीं करेंगे ना आप मेरे लिए? नहीं करेंगे ना कुछ? तो मेरी बात नहीं समझ रही हो। बस कर जाए आप, मुझे कुछ भी नहीं सुनना या समझना। आप किस्मत ही फूट गई थी मेरी, पता नहीं कौन सी घड़ी में मैंने आपसे शादी कर ली थी। बाहर कौन आ गया? जाओ देखो जरा कौन आया। जी देखती हूँ। अम्मी, अम्मी वो लोग आए हैं। कौन आ गया? अलीना के ससुराल वाले। क्या? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं पूछ सकती हूँ आप लोग यहाँ क्यों आए? जब घर की इज्जत चुपचाप घर से चली जाए तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे वापस लेके आए।
फर्ज तो आप लोगों के और भी बहुत सारे बनते थे जो आपने पूरे न किए। देखिए, अगर आप बात बढ़ाने लगेंगी ना तो खराबी के अलावा और कुछ नहीं होगा। आप पहले अपने बेटे से तो पूछें आखिर इस बात की नौबत क्यों आई। मियाँ बीवी के रिश्ते में शक की दीवार अगर खड़ी हो जाए तो कुछ नहीं बचता। ये आप भी अच्छी तरह से जानती हैं और मैं भी। आप एक बार अलीना को बुलाएं तो सही। वो नहीं आएगी। अगर वो हमारे साथ नहीं जाएगी ना, उसके बाद जो कुछ भी होगा उसके नतीजे के जिम्मेदार वो खुद हो। तुम इस बात की फिक्र मत करो, मेरी बेटी बहुत समझदार है। जब वो उस घर से निकली थी ना, उसे अच्छी तरह से मालूम था कि नतीजा क्या होगा। तब कि आप उसकी इस हिमाकत में उसका साथ देंगे। तुम मेरी बेटी को अगर अहमक समझते हो ना तो फिर यूं ही सही। आप एक बार अलीना को बुलाएं तो सही। मैं आ गई हूँ, कहिए जो कहना है। चल तैयार हो जाओ, हम तुम्हें लेने आए। क्यों? बेटा, मियाँ बीवी में झगड़ा तो हो ही जाता है, इसका ये मतलब तो नहीं। अली और मेरे दरमियान जो हुआ था उसे झगड़ा नहीं कहते। इन सारी बातों के बावजूद अगर हम तुम्हें लेने आ गए ना तो शुक्र अदा करो। शुक्र अदा तो आप करें, कितना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं खामोशी से घर वापस आ गई। Behave yourself. तो बिहेव माई सेल्फ। वाह, घर का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया जाए, सब ठीक। घर में एक रोटी का निवाला तक नसीब ना हो मुझे, सब जायज। घर के हर कोने में, मेरे कमरे तक में कैमरा लगा दिया जाए मुझ पर नजर रखने के लिए। मैं किसी से बात नहीं कर सकती, किसी से मिल नहीं सकती, किसी को देख नहीं सकती। अगर मैं इतनी बदकिरदार औरत तो मुझे लेने क्यों आए? इसलिए कि 24 घंटे की मासी एक नौकरानी घर से चली गई है, इसलिए। चलो बेटा, अब तुमने अपनी भड़ास निकाल ली ना। अब मेरा ख्याल है कि आपका ख्याल जो भी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। तलाक चाहिए तुम्हें ताकि जो दिल में आए वो करो, शहजाद के साथ डेटे मारो, पता नहीं क्या क्या। तलाक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। भूल जाओ इस बात को। कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं। मैंने तुम्हें कह दिया ना कि इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो। तलाक तुम्हें नहीं मिलने वाली। चलिए अम्मी। अलीना, चलो हमारे साथ। अम्मी मैंने कहा चलें। देखो, इसीलिए कहती हूँ कि अपने घर पर ध्यान दो। तुम्हारी शादी को काफी वक्त हुआ चला है, अपने घर की जिम्मेदारियां संभालो ना बेटा। औरत चाहे लाख हसीन हो, मर्द उससे तवज्जो चाहता है, अपने लिए भी और अपने घर के लिए भी। तुम्हें देती तो हूँ तवज्जो और ख्याल भी रखती हूँ। अपने सर पे बैठा लूं उसे, मुलाजा बन जाऊं उसकी। अरे मुलाजमा ना बनो, बीवी तो बनो कम से कम। सारी नसीहतें ना मेरे लिए ही रह गई हैं आपकी। मेरा दुख दर्द कभी मत समझिएगा। बेटा, ये सारी मुश्किलात ना तुम्हारी खुद पैदा करदा है और तुम खुद ही इन्हें अपने आप से दूर करोगी। आपसे ना बात करने का कोई फायदा नहीं है, वैसे रहने ही दें। किस काम के लिए आई थी मैं और किन बातों में लग गई हूँ आपके साथ। शहजाद का एक दोस्त है, ऐसे नाम है उसका, तस्वीर लाई हूँ मैं साथ। कहाँ गई? ये ले पकड़े। शादी करानी है। पहले शादी हो चुकी है एक दफा, लेकिन कामयाब नहीं रही, टूट गई किसी वजह से। अब दोबारा करना चाहता है। करता क्या है? बिजनेसमैन है बहुत बड़ा, शहजाद की तरह नहीं, अच्छा खासा बड़ा बिजनेसमैन। क्या मतलब शहजाद जैसा नहीं? शहजाद में क्या कमी है? एक छोड़ 100 कमियां उसमें। खैर छोड़िए आप, इसके लिए लड़की ढूंढ लीजिएगा। फिलहाल तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई है, किसी और की तो सबर जाए कम से कम। अलीना की बहन भी तो थी, पढ़ी लिखी, खुश शक्ल,
और वो लोग भी बहुत अच्छे हैं। क्यों ना उन लोगों से जाकर बात करूं। पहले भी मैंने बेटी की मोहब्बत में शहजाद से उसकी बनती बात बिगाड़ दी थी। नूरी, कहाँ जा रही हो तुम? सोचा तो यही था, मर के ही निकलूंगी इस घर से, लेकिन हो सकता है मेरा दाना पानी उठ के अब यहाँ से। ये क्या कह रही हो? ठीक कह रही है शहजाद, मेरा ही फैसला है। मैं आपको बाद में समझाऊंगी, फिलहाल इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो ठीक है, सारा सामान अपना रख लिया है ना? जी रख दिया। चलो जाओ। मगर क्यों? मैं आपको नीचे आके समझाती हूँ, रुकें। उफ अल्लाह शहजाद, इतनी एक तो आपको मुझ पे भरोसा क्यों नहीं है? साइड पे होना, जरा जगह दो। मेरा भी घर है ना ये, आप ही ने दिया है ना ये हक मुझे, तो फिर भरोसा करें मुझ पे। जरूरत नहीं है इसकी फिलहाल यहाँ पे, इसे जाने दे, मैं बाद में समझाती हूँ। जाओ। रुको। है ना, घर को अपना कहने से पहले अपना तो लो। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि घर की कौन सी चीज कहां पर रखी है। शहजाद, ये मेरा काम नहीं है, नौकरों का काम है। और हम बाद में बात करें, इसके सामने तमाशा बनाना जरूरी है? तुम क्यों खड़ी भी हो अभी तक? जाओ यहां से। तुम कहीं नहीं जाओगी, अंदर किचन में जाओ। रुको, तमाशा लगाना है ना आपने, अब मैं लगाती हूँ तमाशा। जासूसी करती हो मेरी? नहीं बीबी जी ने। जासूसी करती हो? नहीं। चुप, एकदम चुप। अपनी फरवा आपी को कॉल करके मेरे खिलाफ भड़काती हो, है ना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं। चुगलियां तो तुम लगाती हो, मुझे सब पता है। नहीं ऐसा। अब ना झूठ नहीं बोलना, सच बताओ साहब को। चलो। कुछ नहीं करती। बातें नहीं की थी तुमने उन्हें मेरे खिलाफ? या किसी झूठी औरत हो तुम? ये बात है असल। आप चाहते हैं कि घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो? है ना, कहा ना मैंने, किचन में जाओ अंदर। आप एक मासी के लिए मेरी तौहीन कर रहे हैं? आपको समझ में भी आ रहा है आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है ना कि तौहीन कहते किसे हैं। आपका तो दिमाग ही खराब हो गया मुझे लगता है। एक काम करें, आप इसे रखें घर में, मैं यहाँ से चले जाती हूँ। मैं तो पता नहीं कौन हूँ इस घर में, क्या कर रही हूँ। ये सोचना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अलीना की जबान इतनी तेज चलती है। लोग सही कहते हैं, अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। कैसे मासूम बन के रहा करती थी वो यहाँ पे। रहा नहीं करती थी, रखा हुआ था उसको यहाँ। मैं पता नहीं कौन से उसके आशिक इस घर के अंदर घुसाते। देखने में तो ऐसी नहीं लगती थी। जैसी मर्जी लगती हो, लेकिन अब मैंने एक फैसला कर लिया, इस घर में तो वो नहीं आएगी, और ना ही उसे अब मैं तलाक दूंगा। खाती रहे वो दालतों के चक्कर। गलती अगर अलीना की थी तो अली को भी कमरे में कैमरे नहीं लगाने चाहिए।
मैं जानता हूं तुम्हें मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, पर तुम खुद भी तो सोचो है ना, घर की पुरानी चीज तक से अटैचमेंट हो जाती है। ये तो फिर भी जीते जागते इंसान है ना? वो इंसान जो अपने मालिक के कहने पर अपनी जान देने तक को तैयार रहते हैं। प्लीज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि एक मुलाजमा की वजह से मेरे और तुम्हारे बीच ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही। अपने मुकाम को पहचानो। मुकाम को पहचानो? कोई मुकाम दिया आपने मुझे? कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। है ना Leave this, please. इधर आओ, come here. बैठो। पूरा इख्तियार है तुम्हें, लेकिन है ना, इख्तियार का मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसका नाजायज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जायज और नाजायज की बात तब आएगी जब आप कोई इख्तियार देंगे मुझे। आपने तो सारे इख्तियार अपनी बहन को दिए हुए, क्योंकि मेरी बहन ने हमेशा मुझे उस वक्त सहारा दिया है जब मुझे जरूरत पड़ी। तो उन्हें बुला लेना यहाँ सारी जिंदगी के लिए। मुझसे क्यों शादी की आपने? है ना, बस तुम कहीं नहीं जा रहे। गुस्सा थूक दो प्लीज। इंसल्ट किया आपने मेरी उस मासी के सामने। अच्छा, आई एम सॉरी। हम बाहर चलते हैं खाने पर, तुम्हारी फेवरेट जगह। प्लीज। थैंक यू। सारे कपड़े तो मैंने इधर रख दिए हैं, अब आप उससे बोले मुझे कपड़े प्रेस करके दे। अच्छा ठीक है, मैं बोल देता हूँ, बस इतनी सी बात। खुदा हाफिज बेटा। क्या कह रहे थे भाई? कहना क्या है, अपनी बहन के लिए परेशान हो रहा था और अली की सफाकी पर। मगर उसने तलाक नहीं दी तो? कैसी बात कर रही हो अलीना? तलाक तो उसे देनी पड़ेगी। मुकदमा जा चुका है अदालत में और उसको पेपर्स भी मिल चुके हैं। सिग्नेचर्स करके रहेगा वो। अलीना, 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 बात सुनो मेरी। क्या हो गया तुम्हें? रो क्यों रही हो? मैं रो क्यों रही हूँ? मैं अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूँ। तुम बदकिस्मत नहीं हो, वो लोग कमजोर हैं। एक औरत होना भी कितना बड़ा ऐब है ना? नहीं, औरत पे ऐब लगाने वाला कौन है? यही मर्द। झूठ बोलकर, बहतान लगाकर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, हम सब तुम्हारे साथ। तुम सोच भी नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। कितने दिनों बाद कॉल कर रहे हो ना तुम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अच्छे से जानती हूँ कि तुमने तो हमेशा मेरी आसानी का ही सोचा है, लेकिन क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि शहजाद हमें देख ले या फिर उसे पता चल जाए।
किससे बात कर रही हो? अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ मैं। क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? जी, बदतमीजी। है ना, शौहर हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बोल रही हो? आपको एहसास है कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अली, ये क्या? नोटिस। इस बात की याद दहानी कि तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है। मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि मैं तय कर चुका हूं कि उससे तलाक नहीं मैं दूंगा। लेकिन कुछ अरसे के लिए सही, लेकिन वो मेरी बीवी थी। ये तलाक के बाद कहां कहां फिरती रहेगी, किस किस से दोस्तियां करेंगी, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर बेटा ऐसा है तो माँ को तो थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ी अकल करनी चाहिए। अली रुक जाओ। अली मैं तुम्हें कह रही हूँ रुक जाओ। तुम इस तरह से दंदनाते मेरे घर में नहीं आ सकते। रुक जाओ तुम। मेरी माँ से तमीज से बात करना तो सीख लें। आइंदा इस तरह की गलती की ना तो अच्छा नहीं होगा। खुदा का नोटिस वापस ले लो तो तुम्हारे सारे पोल खोल दूंगा, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और हाँ, जो तुमने अभी देखा है ना, मैं इससे कहीं ज्यादा बदतमीज, कहीं ज्यादा बुरा और कहीं ज्यादा बातें खराब हूं। समझी तुम? इसे तलाक ही मैं दूंगा। अलिया, खुद को संभालो यार। अलीना, हम तुम्हारे साथ हैं ना, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुमने सुना था कि वो क्या कह रहा था? वो जो भी कह रहा था, अगर वो अदालत में जाके झूठी गवाही दे सकता है तो क्या तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है? तुम सच्ची गवाही दे देना। और वैसे भी मेरी फ्रेंड से बात हुई है इस बारे में। वो क्या कह रही थी? उसने क्या कहना है? उसने कहा अंकल तो बहुत अच्छे थे, मगर मुझे लगता है ये रिश्ता आंटी की वजह से खराब हुआ। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि किसकी वजह से किसका रिश्ता खराब हुआ। कुछ तो अपनी परेशानी लगी हुई है। वैसे ना मैं बहुत हैरान हूँ, बल्कि मुझे गुस्सा है तुम पे। इतना सब कुछ हो गया और तुमने हमसे राब्ता तक नहीं किया। कैसे बताती? मेरे पास फोन तक नहीं था, घर की लाइन तक कट की हुई थी। और मुझे तो ये भी बात है पता चला कि बाहर से ताला लगा कर जाते थे वो लोग। अगर शादी ऐसी होती है ना तो अल्लाह ही बचाए मुझे। ऐसा ना तो यार, मेरे नसीब की खुशियां तुम्हारे नसीबों पे लिख दे। तुम अलीना के घर गए थे? जी। वो भी इतने गुस्से में? ये आपको किसने कहा? तुम्हारे बाप ने। क्या कह रही हैं? मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि उन लोगों का तुम्हारे बाप से राब्ता है। अब तो तुम्हें अलीना को तलाक देनी ही होगी।
ना शौहर हूं मैं तुम्हारा। तुम्हें एहसास भी है कि तुम क्या बोल रही हो? आपको एहसास है कि आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मालूम नहीं है ना तुम क्या चाहती हो। मैंने तुम्हें दुनिया का हर सुख देने की कोशिश की, मगर तुम खुश नजर ही नहीं आती। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी जान छूट गई उस शख्स से, और तुम रो रहे हो। शुक्र अदा करो कि आजादी के कागजात उसने खुद घर भिजवा दिए, वरना अदालतों के चक्रों में ख्वार होना पड़ता। बस करो ना बेटा, बस कर दो। क्यों रो रो कर हलकान हो रही हो? रोना तो हो गया बस अल्लाह पाक से अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो। बस मेरी बच्ची, बस मेरी जान। अलीना बस कर दो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम तो चुप कर जाओ। बस मेरी जान, बस। जी हाँ हाँ बिल्कुल। जी हाँ, मैंने बता दिया आपकी डिमांड लड़की वालों को। जी हाँ बिल्कुल, मैंने गाड़ी का भी बता दिया। लेकिन एक अर्ज सुन ले मेरी, मेरा ख्याल है कि इतने खुशहाल नहीं है लड़की वाले कि वो आपकी डिमांड पूरी कर सकें। हाँ ठीक कह रही हैं आप, मैं फिर भी बता दूंगी उन्हें। जी 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 ठीक है, फिर जैसे उनकी मर्जी। ठीक है, खुदा हाफिज। बेचारे लड़की वाले। जी हेलो, जी जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। हाँ कैसी हैं आप? ठीक हूँ शनाज, तुमसे काम पड़ गया। हाँ हुक्म। तुम आ सकती हो मेरी तरफ? जी जी अभी हाजिर होती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आ जाना। जी बाजी अभी आ रही हूँ, आप फिक्र ना करें, बस थोड़ी देर में पहुँच रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। चलो भाई शहनाज, लगता है कि अल्लाह मियाँ ने फिर रोजी भेजी है।